अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड क्या होता है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड अप ऑफ हेलिकल कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, क्या होता है? एक लॉन्ग हेलिकल वायर होता है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर का, ऐसे ऐसे करके इसको हेलिकल बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हेलिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें से करंट पास करते हैं ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, मतलब मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। अब बार मैग्नेट है तो इसमें दो चीज़ होगी, एक तो नॉर्थ पोल होगा इसमें और एक साउथ पोल होगा, दो पोल्स होंगे। अब डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा, वो इस पर डिपेंड करेंगे। देखो, ये हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो उसमें नॉर्थ पोल बनता है, और क्लॉकवाइज करंट बनता है तो उसमें, अगर क्लॉकवाइज करंट बनता है तो क्या बनता है? साउथ पोल। अब हम कोई भी एक लूप लेंगे, जैसे ये लूप लो, एक 3D है, इसको खींचो, इसको ऐसे देखो, इस वाले को फ्रंट की साइड देखना है, इसको फ्रंट की साइड देखना है, ऐसे करके। ठीक है, मान के चलो ऐसे सर्कल है, ऐसे ऐसे देखो फ्रंट, मतलब ये अभी ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे देखो इसको, मतलब ये वाला साइड जो है ये तुम्हारी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अब इसमें देखो ये करंट नीचे की तरफ है और ये पीछे से है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक तरह का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से देखने में लग रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो गया। सेम पीछे किससे देखने में क्या लगेगा? ये साउथ पोल लगेगा, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज दिखेगा वो, क्योंकि हमें पता है कि करंट एक किसी सर्कुलर लूप में जाता है तो एक साइड से नॉर्थ क्लॉकवाइज दिखता है तो दूसरी साइड से क्या दिखेगा? हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए हम इसमें ना रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप लेते हैं। ठीक है, अब तक हम सर्कुलर ले रहे थे, इसमें क्या लेते हैं? रेक्टेंगुलर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट आते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। पहला पोजीशन फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड और ये फोर्थ। अब पहला जो पोजीशन है हमने इसकी लेंथ मान रखी है एल, ब्रेथ मान रखी है बी, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान रखे हमने? एन मान रखे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे पहला पॉइंट देखो, फॉर्मूला पता है हमें एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का? क्या होता है? लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज, मतलब कि जितना चार्ज इनक्लोज होगा एम्पियर्स लूप के अंदर वो वाला चार्ज लेते हैं, मतलब करंट लेते हैं। देखो पहला बी डॉट डी एल कॉस, क्योंकि बी डॉट है, प्रोडक्ट है, कॉस आता है, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए आया है। तो इसमें देखो डी एल वैक्टर, जो हमारा डी एल वैक्टर लेंगे इसके अंदर, डी एल वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी, उसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री। अब सेकंड पोजीशन आती है हमारे पास ये वाली ब्रेथ वाली। अब यहाँ पे देखो डी एल वैक्टर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसलिए 90 लिखा। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमें पता नहीं है, अभी बताता हूँ कि जैसे ही हमारा साथ ये होता है ना, ये सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, मतलब कि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर ऊपर हो या नीचे हो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वहाँ पे 0 होगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको थीटा ही रखा है, बाद में 0 रख के 0 कर देंगे। अब ये वाला पोजीशन है, वापस से ये 90 होने का, डी एल वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90, तो ये भी क्या हो गया? 90 हो गया बी डी एल, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 0, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0, बस ये बनेगा हमारे पास। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी? एल मान रखी ना हमने, तो एल हो जाएगा बी एल, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू एन आई। अब चार्ज कितना इनक्लोज है खुद देखो, एक लूप की वजह से आई करंट, ऐसे कितने सारे लूप होंगे इसके अंदर? एन लूप माने हमने, मतलब कि एन टर्न्स मान तो एन लूप बनेंगे, मतलब कि एन आई करंट, टोटल करंट कितना होगा इस पूरे सर्किट में? एन आई, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू एन आई। यहाँ पे एन क्या है? एन है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कैपिटल एन जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, अब एल से डिवाइड करो, एन बाई एल, ये बन जाएगा ये टर्न डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, इसको स्मॉल एन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने आ गए? म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? टर्न डेंसिटी। ठीक है, जो होती है लाइन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ डेंसिटी, टर्न डेंसिटी स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन अपॉन में लेंथ एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि टर्न डेंसिटी कितनी हो जाएगी? कैपिटल एन बाई स्मॉल एल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया हमारे पास? फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई क्या होगा? जितना ज़्यादा इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या समझ में आया? जितने ज़्यादा इसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कैपिटल एन, जितने ज़्यादा इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे
एक यूनिट लेंथ के में। अब एक लेंथ मैं फिक्स कर देता हूँ, जैसे मानते हैं एल लेंथ है और एक और लेंथ है, ठीक है। मैंने लेंथ फिक्स कर दी, दोनों लेंथ फिक्स है। अब मैंने यहाँ पे सोलेनॉइड बनाया, इतने बनाए, अब एक बनाया मैंने ऐसे 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 बहुत सारे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गया, लेंथ से नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गया तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। थर्ड केस क्या है, जितना ज़्यादा इसका लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होगा, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। और एक नोट में डालना, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकाला, ये जो इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई होगी। और एंड पॉइंट्स होंगे जितने भी, यहाँ वाला एंड पॉइंट्स, यहाँ वाला एंड पॉइंट्स, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जितनी सेंटर पे होगी ना उसका आधा आधा हो जाता है, मतलब कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 हाफ हो जाएगा, मतलब कि एंडिंग्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, हाफ। और इनसाइड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, जो हमने फॉर्मूले से निकाला है। इसका ग्राफ देखते हैं, देखो यहाँ -x, यहाँ पे x, वो y एक्सिस, यहाँ से कांस्टेंट दिखा रहा है, ये एंडिंग है इसकी सोलेनॉइड की, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लॉन्ग एल वायर है ना, ये कांस्टेंट है, ऐसा दिखाता है ये। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट एन आई, और ये एंडिंग्स पे कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी उसका आधा हो जाएगा एंडिंग पे, ठीक है। इतना समझ में आया, ये डेरिवेशन थी इसकी, ध्यान से देख लो, इसको उतार लो। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ये वाला टॉपिक पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देख लिया, देखो जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या बोलने की बात कर रही है, जब भी हमने पढ़ रखा था क्या, सॉलिड सिलेंडर पढ़ा हमने आज, वही वाला सॉलिड सिलेंडर, उसकी बात करता है ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्योंकि देखो वायर किसकी तरह होता है, सिलेंडर की तरह दिखता है, और वायर में होलो तो होता नहीं, एकदम फिल होता अंदर से भी, मतलब कि एक सॉलिड सिलेंडर की तरह दिखता है, तो इसकी बात कर रहा है। तो बोला है इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए, द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब कि जो करंट है यूनिफॉर्मली हर जगह पे फैला हुआ है, मतलब कि जे जो है करंट डेंसिटी जो है वो सेम है हर जगह पे। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, ठीक है, हमें दो मैग्नेटिक फील्ड बी और बी डैश का रेशियो बनाना है, जो उसमें क्या है, एक रेडियल डिस्टेंस a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो एक फिगर बनाया हमने, वायर बनाया सिलेंडर की शेप में, एक तो हमें a/2 पे निकालना है क्योंकि रेडियस कितना है a, तो a/2 क्या होगा, अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, और 2a कितना होगा, बाहर होगा, ठीक है। इतना तो हमें लॉजिक समझ में आएगा। हमने पढ़ रखा है इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई एक्स 2 पाई आर स्क्वायर। एक्स क्या होता है, इनसाइड वाला रेडियस जो होता है a/2, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स के में a/2, और रेडियस कितना होगा, ये a, तो a स्क्वायर पुट किया, काटा पीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 पाई a। ऐसे b आउटसाइड निकालेंगे हम, b आउटसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या होता है, एक्सिस से लेके पूरा यहाँ तक जहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। वो पुट किया हमने, 2a पुट किया, इसको देखा, ये दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई, जैसे तुम अपॉन रखोगे पूरा पूरा कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका रेशियो कितना आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोलेनॉइड का। अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड इट्स एक्सिस, इफ द करंट इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। ट्राई करो फटाफट, ठीक है, ट्राई कर लिया। देखो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ नई वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि जो करंट है वो डबल हो गया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स थे पर सेंटीमीटर पे वो हाफ कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या, नई पहले पुरानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, नई वाली क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गई है, n/2, करंट कितना हो गया, करंट हो गया है डबल, तो 2i, तो 2 से 2 कटा तो ये तो सेम आ गया, तो मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड पहले थी उतनी अभी भी होगी, b डैश इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is। इसमें हमें लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 50/100 करके। आई कितना है 2.5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100,
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पता है हमें, ये 100 है, लेंथ पता है हमें 50/100 है, करंट पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता होती है। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 6.8 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर एंड द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड। हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कहाँ पे, रेशियो बताना है, सेंटर पे और एंडिंग पे क्या होगा। हमें पता है सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होगा, एंडिंग पे कितना होगा, उसका आधा हो जाता है। जैसे इसको रेशियो से डिवाइड करोगे, इससे कट जाएगा, 2 पर आ जाएगा, मतलब कि 2:1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। होप करता हूँ आ गया हो, अच्छे से कर लेना इसको, आगे देखता हूँ कराता हूँ नहीं कराता।